सरकार की अपनी बात है, किसानों की अपनी बात है, लेकिन सवाल यह है कि जनता का कसूर क्या। अचानक से किसानों का प्रदर्शन, उन्होंने हाईवे जाम कर दिया। दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग, नेशनल हाईवे, एक बहुत ही व्यस्ततम ये मार्ग है, हजारों लाखों गाड़ियां यहां से गुजरती हैं और किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि उनकी अपनी मांगे हैं, सरकार कह रही है कि हम सूरजमुखी का जो रेट यहां पर दे रहे हैं वो सबसे ज्यादा है। हमारे साथ जवाहर यादव जी जुड़ चुके हैं, मुख्यमंत्री के ओएसडी। नमस्कार जवाहर यादव जी। धन्यवाद जी, नमस्कार। जवाहर यादव जी, सरकार की तरफ से किसानों को कहा जा रहा है कि हम आपको अच्छा रेट दे रहे हैं, उसके बाद भी किसानों का प्रदर्शन, तो वजह क्या है कि कहीं समझाने में कुछ कमी आ रही है या किसान समझ नहीं पा रहे हैं, सरकार की बातें पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि ये किसान प्रदर्शन नावके के ग्रुप है जिसको हर हालत में हमारी सरकार के खिलाफ आना होता है। आप ध्यान रखेंगे, गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी, आड़ती जो हमारे हैं, उनका ये था कि जी ये देख सरकार है जो भाजपा की मनोहर सरकार है, कुल मिला के 4200 रुपए के आसपास देगी और भावांतर भरपाई योजना के साथ, और सभी हरियाणा जाम कर देंगे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि पंजाब के किसानों से भी मैं अनुरोध करता हूँ वो हरियाणा जाम करने के लिए आए। अच्छा। जबकि हम आज की डेट में 5850 रुपए प्रति क्विंटल सूरजमुखी खरीद रहे हैं जी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी प्रेस वार्ता की थी कि इसमें जैसी मार्केट में रेट बढ़ेंगे, हमने 1000 रुपए तो भावांतर भरपाई योजना के साथ देने ही है, जो अभी 4848 की, फिर अब वो हैपर ने 4850 में खरीदना चाहिए, ये भी 50,000 से ऊपर भी रेट जाएगा, ऐसा उनका अनुमान था। और 1000 रुपए हम देंगे तो ये 6665 तक भी खरीद हो सकती है। इसके उलट जो आम आदमी पार्टी के मैं आज स्टेटमेंट देख रहा हूँ, चाहे अनुराग ठांडा हो चाहे अशोक तंवर हो, जहां पंजाब में यही 3500 से 4250 रुपए में बिक्री है और हमारे यहाँ आज की डेट की बात करें तो 5850 रुपए में बिक्री है। अगर ये किसान आंदोलन होता और किसानों का हित होता तो किसान आंदोलन तो पंजाब में होना चाहिए था, हरियाणा में नहीं। और आज ये सब चल रहा है तो मुझे लगता है ये किसान आंदोलन नहीं। गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी का आप देखोगे पूरी हिस्ट्री, वो केवल हरियाणा की सरकार के खिलाफ बोलते हैं। पंजाब से उनकी पार्टी चुनाव लड़ने भी गई थी इस बार और वहां से बुरी तरह हारी, तो उनको पंजाब के किसानों की चिंता क्यों नहीं होती? तो विषय ये है। अच्छा, अब इस दौरान एक सवाल ये आता है जवाहर यादव जी की, सरकार कह रही है कि हम किसानों के, हरियाणा के किसानों के साथ, और आपने कहा कि ये लोग किसान नहीं है बल्कि कुछ लोग हैं जो किसानों को बदनाम करने के लिए ही ऐसा प्रदर्शन करते हैं, और इसी तरह का बयान कृषि मंत्री हरियाणा ने भी दिया। लेकिन इस बीच हरियाणा की जनता और दूसरे राज्यों की जनता परेशान होती है, अचानक से जाम लग जाता है, यानी सरकार और किसानों की लड़ाई में जनता क्यों पिसे बार बार? हालांकि किसानों के सब हैं, हम सब आम जनता हैं। देखिए, मुझे लगता है ये तो आड़ती गुरनाम सिंह चुड़ूनी से पूछना चाहिए कि वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे तो जाम करके क्यों रख रहे हैं। उसमें एम्बुलेंस भी फंस रही है, उसमें महिलाएं भी फंस रही हैं। तो मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये राजनीति है, किसान आंदोलन नहीं है। किसान आंदोलन अगर वास्तव में गुरनाम सिंह चुड़ूनी, अनुराग ढांडा, अशोक तंवर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं तो जो हमसे कम सूरजमुखी खरीद रहे हैं वहां से शुरुआत करनी चाहिए। पहले ये मांग तो करें कि भाई हरियाणा जितनी एमएसपी पर तो दे दे, जितना 5850 में हम खरीद रहे हैं तो कम से कम वो 5850 रुपए में तो अन्य प्रदेश खरीदना शुरू करे, तब तो हम मानेंगे कि वो हरियाणा के बराबर तो आए, पंजाब और जो जितने भी कांग्रेस शासित राज्य है जहां सूरजमुखी खरीदी जा रही है। तो ये किसान आंदोलन नहीं है, कुल मिला के राजनीतिक आंदोलन है। अब कैसे आप लोग, एक आखिरी सवाल है कि हाईवे से किस तरह से हटाया जाएगा ताकि लोगों की परेशानी खत्म हो, लोगों के काम बिगड़ रहे होते हैं? देखिए, ये तो जो जेन्युइन किसान है उनको सोचना चाहिए कि उनकी परसेप्शन खराब करने के लिए आड़ती गुरनाम सिंह चुड़ूनी और बाकी लोग लगे रहते हैं, इनसे कैसे बचना। गुरनाम सिंह चुड़ूनी तो अंदर हैं, उनको तो उनको मुझे मालूम है, परंतु उनके नाम पर जो कर रहे हैं या वो जिनके इशारे पे कर रहे हैं, हम इससे बाहर आएंगे। अभी तो हम प्रयास करेंगे कि सम्मानजनक तरीके से ये रास्ता ठीक हो जाए, और अगर नहीं होगा तो कानून अपना काम करेगा। अभी तो फिलहाल हमने रास्ता डाइवर्ट किया है जिससे लोग आसानी से पहुंच सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो चीजें फिर देखेंगे, कानून क्या अपना काम करेगा, उस पर मैं आज टिप्पणी नहीं करना चाहता। ठीक, शुक्रिया जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जवाहर यादव ये कह रहे हैं कि ये किसानों का प्रदर्शन नहीं, ये किसानों के नाम पर राजनीतिक प्रदर्शन है। हम
सूरजमुखी का सबसे ज्यादा दाम दे रहे हैं और जो लोग इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उठा रहे हैं, तो उन्हें पंजाब में प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने आम आदमी पार्टी का नाम लिया, आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम लिया। गुरनाम सिंह चडूनी को उन्होंने कहा कि उनके बहकावे में, एक तरीके से उनके उकसाने पर यह प्रदर्शन हो रहा है, उन्हीं की तरफ से किया जा रहा है, वो हरियाणा सरकार के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच सवाल यही खड़ा होता है कि किसान कह रहे हैं कि भाई हमें एमएसपी पर खरीद चाहिए, सरकार कह रही है कि हम एमएसपी की खरीद की जो बात है उस पर तो काम चल ही रहा है, लेकिन हम सूरजमुखी का दाम आपको सबसे ज्यादा दे रहे हैं 5800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो ये प्रदर्शन क्यों? और आज जो पीपली में हुआ, महापंचायत के बाद भारी तादाद में इकट्ठे हुए थे लोग, और वहां से फिर जैसे ही महापंचायत खत्म हुई, लोग किसान सड़क पर आ गए और सड़क पर ऐसे आए कि फिर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया, इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी, और उसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। तो बार बार इस तरह के प्रदर्शनों में जनता क्यों परेशान हो? सवाल यह है, लोगों के काम बिगड़ जाते हैं। किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी एक और बड़ी खबर, किसानों की लोकल कमेटी प्रशासन से बातचीत के लिए तैयार है। कुरुक्षेत्र के डीसी ने किसान नेताओं को बातचीत का न्योता दिया था और कुछ देर में किसान नेताओं से प्रशासन की मीटिंग होगी। प्रशासन के सामने किसान नेता फिर अपनी मांग रखेंगे। और एक बात यह है कि अभी प्रदर्शन जारी है, सड़क पर किसान डटे हुए हैं, हाईवे पर किसान डटे हुए हैं। उनका कहना है कि उनकी अपनी मांगे हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम किसानों के बारे में सोच रहे हैं और अच्छा रेट दे रहे हैं। तो वहीं इसी बीच खबर यह है कि अब थोड़ी देर में कुरुक्षेत्र प्रशासन के साथ किसान नेताओं की, किसानों की कमेटी की बातचीत होगी। तो क्या आज हाईवे को खाली करा दिया जाएगा? सवाल यह भी है और इस पर नजर बनी हुई है लोगों की। राजीव अरोड़ा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से। राजीव, कितनी देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी और क्या कुछ लग रहा है, क्या बातचीत से रास्ता निकल जाएगा? हाँ जी, देखिए, जो किसानों की जो स्थानीय कमेटी है उसने अपनी बैठक की थी। उस बैठक के उपरांत जो प्रशासन से उन्हें बातचीत का निमंत्रण मिला, तो अब जो किसान नेता हैं वो बातचीत के लिए जो कुरुक्षेत्र के उपायुक्त हैं उनके कैंप ऑफिस पर रवाना हो गए हैं। वहां पर जो है बैठक होगी, वहाँ कोई ना कोई बीच का जो रास्ता है उसको निकालने का प्रयास किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से जो है किसानों को मनाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। 2:20 से जो जाम लगा हुआ है, लगभग 6 घंटे का समय हो गया है। जीटी रोड जो है वो जाम है, जीटी रोड जो है थमी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की परेशानी है उसको देखते हुए अब जो स्थानीय प्रशासन और जो स्थानीय प्रशासनिक कमेटी है वो अब बैठ कर अच्छा, एक और मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं राजीव, का कोई रास्ता निकाला कि जाएगा। ये कहा गया है कि कुछ जगहों पर रूट डाइवर्ट किए गए हैं, तो क्या उससे लोगों की आसानी हुई? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी भी लंबा जाम लगा हुआ है और वो लोगों की आ रही है, शिकायतें भी आ रही हैं कि भाई हमारी क्या गलती है। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो ये जाम परेशानी का कारण बना हुआ है, क्योंकि किसानों का कहना है कि उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं और इसलिए जो है वो जाम लगा रहे हैं। सरकार के अपने तर्क हैं, किसानों के अपने तर्क हैं, लेकिन आम लोग जो पिस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इसमें जो बातचीत से क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कोई समाधान निकल पाता है या नहीं निकल पाता है, या लोगों की समस्या जस की तस रहेगी। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो एक खबर आ रही है कि कुरुक्षेत्र प्रशासन के साथ किसान नेताओं की मीटिंग होने वाली है। तो क्या कोई रास्ता निकलेगा? क्या हाईवे से जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो हट जाएंगे? क्योंकि अचानक से जाम लगाया गया था, किसी को कोई खबर नहीं थी, कोई पहले से अल्टीमेटम नहीं था, कोई कॉल नहीं थी इस तरह की, और अचानक से जब इस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं, जाम लगता है, तो अचानक से होने वाली परेशानियां लोगों के सामने आ जाती हैं। कोई अपने किसी काम से जा रहा है, कोई कहीं पर किसी से मिलने जा रहा है, किसी का इंटरव्यू है, किसी की तबीयत खराब है, किसी को अस्पताल में जाना है, किसी को किसी जगह पर ट्रेन पकड़नी है, किसी को फ्लाइट पकड़नी है, और आपको पता चले कि आप चंडीगढ़ से आपने अपना शेड्यूल बनाया कि भाई ठीक है 7 बजे दिल्ली पहुंचना है, 2 बजे निकल लेंगे, और आप निकले आराम से और आपको पता चला कि अब जाम लग रहा है, आगे आपका तो काम बिगड़ गया। तो ऐसे में जब सरकार और किसान आमने सामने आते हैं तो अक्सर ये होता है कि हाईवे जाम कर दिए जाते हैं। किसान कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई चारा नहीं है, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। सरकार कहती है कि हम सुन रहे हैं आपकी बात,
लेकिन इस तरह के आंदोलन और प्रदर्शन ये राजनीति से प्रेरित है। अब इस दौरान जनता सोच रही होती है कि हम क्या करें। कोई अपनी गाड़ी में परेशान हो रहा है, कोई बस के अंदर परेशान हो रहा है, गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे रो रहे होते हैं और लोग ये सोच रहे होते हैं कि भाई हमने गलती क्या की। गलती क्या की, लोगों की गलती क्या है, और ये सवाल लोग किसानों से भी पूछ रहे हैं और सरकार से भी पूछ रहे हैं।